नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नीच भंग राशियों की। मकर, कुंभ और मीन के लिए बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि लग्न दोनों के लिए। और ये ज़बरदस्त राजयोग है, सूर्य का है। सूर्य यानी सत्ता, पावर, एनर्जी, एवरीथिंग, पोजीशन, प्रमोशन, हायर हायर पोजीशन, हायर थिंकिंग। सो सूर्य जिनका प्रभावी होता है उनका सब कुछ प्रभावी होता है। अब सूर्य जा रहा है नीच राशि में, तुला में, विच इज़ वेरी नेगेटिव एक्चुअली, बट वो पॉजिटिव इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ शुक्र ट्रांजिट। वीनस जो है वो लियो में ट्रांजिट कर चुके हैं और 2 अक्टूबर से। और वो सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को तुला में ट्रांजिट करेंगे। जैसे ही सूर्य तुला में आएंगे, ये नीच भंग, सूर्य नीच राशि में है और वो नीचत्व उनका भंग हो जाएगा और राजयोग का फल देंगे। तो सूर्य का नीच भंग राजयोग यहाँ पर शुरू होगा और सूर्य शुक्र का ये परिवर्तन योग भी है। सो ये मकर वालों के लिए, मकर लग्न और राशि के लिए ये बहुत अच्छा संयोग है। ये मकर लग्न की कुंडली है और राशि भी अगर आपकी मकर है तो भी आप इसको फॉलो कीजिए। ये राजयोग का फल आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ये जो शुक्र यहाँ से जब ट्रांजिट कर जाएंगे नवंबर को, 2 नवंबर को, तब फिर ये इफ़ेक्ट कम रहेगा। तो यहाँ पर मतलब सूर्य नीच का इफेक्ट देंगे, तो उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है, तो आपको वहाँ ध्यान रखना है। सूर्य जब अकेले रहेंगे नीच राशि में तब, लेकिन उससे पहले क्या राजयोग है। अब राजयोग का फल अलग मिलेगा, नीच सूर्य का अलग मिलेगा। उसमें आपको जो भी तकलीफें आएंगी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और जो नहीं आएगी, यहाँ पर राजयोग का फल जो मिलेगा वो अलग होगा, उसके रिजल्ट्स अलग होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। सो डोंट वरी, ओके। अब हम बात करते हैं मकर लग्न के लिए। तो ये दशम भाव है, कर्मस्थान है, पिता का स्थान है। अब सूर्य पिता के स्थान में ही मकर वालों के लिए आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और सूर्य का यहाँ आना, तुला में नीच राशि में आना, विच इज़ नेगेटिव, बट बिकॉज ऑफ दैट नीच भंग राजयोगा, सो आपके जीवन में ये सूर्य सबसे पहले कर्मस्थान को लेकर समृद्धि लेके आ रहा है। कर्मस्थान में आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे पोजीशन, पावर पे आप पहुंचेंगे। आपको ऊंचे पायदान का अचानक से कोई स्टेटस का जॉब मिलना, आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि मुझे यहाँ बिठाया जाएगा, वो चीज़ आपको ये सूर्य देगा। ये अचानक से होगा। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो पोजीशन मिल रही है उसमें कितना प्रेशर है, कितना आपके लिए पोर्टफोलियो के हिसाब से सही है। सडनली आपको दिया जाए लेकिन पोर्टफोलियो से अलग कुछ हो जिसमें आपको एक्स्ट्रा, अच्छा अलग है ठीक है, बट आप, पहली चीज़ तो ये है कि आप उसके लायक नहीं, आपको लगता है खुद को, तो उस पर उतना ज़्यादा थोड़ा धीरे धीरे कहिएगा कि मुझे सारी पोजीशन एक साथ मत दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगा धीरे धीरे, एंड देन आई विल टेक इट ओवर। सो अरे उसको ले लूँगा पूरा। सो यहाँ पर सूर्य आपको बहुत बड़ा अचानक से कुछ दे, लेकिन वो आपको स्वार्थ में या लालच में आके नहीं लेना है। आपके हक का है तो ही टेक ओवर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ले लिया और पोर्टफोलियो से अलग है कुछ, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये मैं हैंडल कर पाऊँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेट ले लीजिएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो अष्टम भाव में, और सूर्य जो यहाँ का मालिक है। हम सूर्य के नीच भंग की बात कर रहे हैं। शुक्र यहाँ बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, और यहाँ पर पितृ दोष जो कहा जाता है वो भी यहाँ पर है। और ये अष्टम भाव है, आयुष्य का भाव है। तो सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो आपके जीवन में वो सुख समृद्धि लेके आएंगे। पितरों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा पितरों का। आप पेरेंटल प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा आपकी फेवर में। आपको अपने हक का उतना लेना है, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, वरना फिर वो लंबा चलेगा। जब सूर्य नीच राशि का शुक्र यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा तब प्रॉब्लम होगा। सो बी केयरफुल, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आपको गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सूर्य की वजह से जो आप गुप्त विद्याएं या गुप्त धन के पीछे भागेंगे तो वो शायद मिलेगा नहीं। गुप्त धन आपको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि जो आपके हक का है आपको पता नहीं है, वो सडनली आपकी झोली में आके गिरेगा। दूसरा, आपको जॉब में गुप्त धन, यानी कि आपको अचानक से प्रमोशन मिला, सडनली अनएक्सपेक्टेड, दैट इज़ अनबिलीवेबल, आपको मिला।
पिता का स्थान है, पिता से आपका अगर अनबन है, नेगेटिविटी चल रही है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता आपके लिए कुछ कर पाएंगे, आप पिता के लिए कुछ कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपके पिता को हायर पोजीशन मिलेगा, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हैं और आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब में प्रमोशन चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो दिस सन, ये सूर्य आपके पिता के लिए अच्छा है। आपकी कुंडली का सूर्य आपके पिता को जॉब में प्रमोशन दिलाएगा, हायर पोजीशन देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपके लिए घर के संयोग बन रहे हैं मकर वालों, आपका अपना खुद का घर बन सकता है ये समय में। सडनली आपके हाथ में घर की चाबी आ सकती है। सो चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी हो या कुछ भी। अब शुक्र उस स्थान का मालिक है, कंफर्ट बढ़ाएगा। शुक्र भी परिवर्तन में है, जॉब में कंफर्ट बढ़ेगा, घर में कंफर्ट बनेगा। आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे थे, वो अच्छा हो जाएगा। तो एक दूसरे से अच्छे मुलाकात होगी, काम होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी अच्छा है। अब देखिए, ये जो भाव है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग को लगे जो मैंने कही, या फिर आपको पितरों के, तो वो चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप फार्मर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बैंक में हैं, आप स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी है, आपके लिए ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। सो ये ध्यान रखिएगा। सो ये नीच भंग राजयोग का फल जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको घर मिला और कल खाली कर दो, आज मिला। सो ऐसा नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म का होगा। सूर्य जब अकेले रहेंगे नीच राशि में, तब जो फल देंगे वो अलग होगा और उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। यहाँ नीच भंग राजयोग में जो मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म का होगा। सिर्फ नीच के सूर्य होंगे तब वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और लॉन्ग टर्म में आपको ये नीच भंग का फल मिलने वाला है। सो डोंट वरी। अब हम बात करेंगे कुंभ वालों के लिए। सो कुंभ वाले रेडी। सो यहाँ पर आपके लिए ये जो सूर्य है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा, देखिए, क्योंकि ये 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ लग्न, फर्स्ट हाउस में कुंभ लग्न है या आपकी कुंभ राशि है, दोनों के लिए इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर सूर्य जो है सप्तम भाव का मालिक है और भाग्य में बैठा है नीच राशि में, और शुक्र की वजह से सूर्य का नीच भंग राजयोग आपको भाग्य से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ देगा। ये भाव भी पिता का है। सो ये भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, और पिता के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। पिता से आपको लाभ होगा, पिता को आपसे लाभ होगा, और आपके जीवन में बॉन्डिंग बढ़ेगी पिता से। आपके विचार जो नहीं मेल खा रहे थे, अब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपके भाग्य में उन्नति होने वाली है। तो आपके जीवन में ये बहुत अच्छा राजयोग बनने जा रहा है, और ये लाभ आपको मिलेगा 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में। ज़बरदस्त राजयोग है। और जब ये शुक्र यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर, तब ये सूर्य अकेले रहेंगे और नीच के रहेंगे, तब नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है। उस समय को आप अलग रखिएगा कि इसमें जो राजयोग का फल मिलना है वो अलग है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। सूर्य अकेले रहेंगे, वो नीच का फल जो देंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो अलग फल होगा। सो डोंट वरी, वो दोनों को सेपरेट रख के आप जीवन में आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर सप्तम भाव है, आपका लाइफ पार्टनर जो होगा उससे आपका भाग्य खिल सकता है। आपकी शादी ऐसी जगह पर हो सकती है जो आपको अच्छा जीवन साथी, जो आपके भाग्य में सपोर्ट करे। कभी कभी क्या होता है कि एक का भाग्य दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो दोनों जब मिलते हैं, एक होता है ना कि ये इनसे मिले तभी लॉक है और की है, तो दरवाज़ा तभी खुलेगा। अकेली चाबी है और ताला नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम है, और ताला है लेकिन चाबी नहीं है, तो दोनों साथ में रहेंगे तभी आप लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल, आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। तो यहाँ लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा। इवन आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो अच्छा मिलेगा। बिजनेस का पार्टनर आपको कुछ सपोर्ट बढ़ा कर सकता है, या अचानक से कोई नया पार्टनर मिले। आपको ये याद रखना है कि 3 नवंबर से पहले अगर कोई पार्टनर मिलता है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। इवन आपकी शादी हो गई है या आपका बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी है, तब भी आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से बहुत बड़ा लाभ होगा। ये जीवन में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता से आपका भाग्य खुलेगा, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपका भाग्य खुलेगा। सूर्य यहाँ आपको प्रचंड शक्ति देगा, प्रचुर मात्रा में धन, वैभव, सुख, समृद्धि देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और कुंभ का शनि है आपका उच्च
मतलब सगुरु ही अपने घर में और यहाँ पर वो शशयोग बनाए हुए हैं। सो आपके जीवन में ये समय बहुत अच्छा है। ध्यान रखिएगा 3 नवंबर से फिर आगे का जो समय है 17 नवंबर का, वो 15 दिन मैंने ऑलरेडी वीडियो टाइटल से दिया है, वो ये 15 दिन देखिएगा। तो दैट 15 डेज यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ये राजयोग का फल आपको मिल रहा है, उसको आप भूल जाएंगे क्योंकि ये सूर्य है, पावर है, तेज है, एनर्जी है, ज़बरदस्त है, और वो चीज़ आपको फिर तकलीफ़ दे सकती है। ये राजयोग का फल आपका वैसा ही रहेगा, लेकिन आप भुगत पाएंगे ये 15 दिन अगर नहीं संभाले आपने। आफ्टर शुक्र ट्रांजिट 3 नवंबर से फिर आगे का जो है 17 नवंबर तक, वहाँ आपको थोड़ा मन शांत रख के सूर्य, मैंने उसमें भी बताया सूर्य की पूजा, मंत्र स्तोत्र गायत्री मंत्र कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, सही दिशा में एनर्जी जनरेट होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये राजयोग का फल आपको बहुत बड़ा अच्छा मिलने वाला है, एंजॉय कीजिएगा। धर्म से आप जुड़ेंगे, ये धर्म का स्थान है, ये भाग्य स्थान है, ये पिता का स्थान है। धर्म, पिता, भाग्य तीनों में सुख समृद्धि रहेगी। आप ऐसे स्थलों पे जाएंगे जहां आपको जाना काफ़ी समय से था, मन्नत थी, या आप दर्शन करना चाहते थे, पूजा पाठ करवाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें सूर्य शुद्ध रूप में करवाएगा। बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, करवा लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मीन वालों की। तो मीन राशि और लग्न के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि 5, 6 और 7 नंबर यहाँ आएगा। ये आपका सूर्य जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका छठे भाव का मालिक है। जॉब, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों आप चारों स्थान का मालिक होकर, ये तो यानी कि आपको जॉब में अच्छे बंदे मिलेंगे, आपको जॉब अच्छा मिलेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे सपोर्ट में, या है तो वो सपोर्ट करने लगेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लोन में आपको सपोर्ट मिलेगा ज़बरदस्त। आपको पितरों की संपत्ति से, पितरों के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलेगा। गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये मिलेंगे कि आपका धन जो है वो सडन बेनिफिट होगा। आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा अनएक्सपेक्टेड, विच इज़ वेरी गुड। आपको लोन मिलेगा विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, कि लोन इसलिए मिलेगा कि आपको कुछ अच्छा पाना है। तो आपके जीवन में सपोज़ आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अचानक से आपको लोन मिला, घर हो गया, सो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य यहाँ पर उच्च दृष्टि कर रहे हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा राजयोग, सूर्य के नीच भंग राजयोग से और शुक्र के साथ परिवर्तन योग से जो आ रहा है, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट्स हैं तो वो दूर करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। आपको अचानक से धन लाभ देगा, आपको लॉटरी वगैरह लग सकती है, आपको जॉब में या बिज़नेस में सपोर्ट बड़ा मिल सकता है, उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक और उसका लाभ आपको मिल सकता है। आपका कर्ज बढ़ेगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। आपको रोग में अगर कोई तकलीफ़ है तो वो भी दूर होगी और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और आपके जो शत्रु है डेफिनेट परास्त हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपके शत्रु सामने आके गिर जाएंगे आपसे। एक होता है ना, लड़ाई करने के लिए भाग के आ रहे हैं और आके आप कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आपका सूर्य इतना पावरफुल है, वो आप तक पहुंचते पहुंचते ही वो थक के हार जाएंगे। अब शत्रु क्या है? नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, तो ये सारे दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में हर तरीके से सुख समृद्धि आएगी। सो मीन वालों के लिए ये बेस्ट टाइम है। और जिनके पास जॉब नहीं है, सडनली जॉब मिलेगा। जिनके पास जॉब है, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन है उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, सब कुछ है, वो खुद का बिजनेस कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर यू। सो मीन वालों, आपके लिए ये पदोन्नति का समय है, सुख समृद्धि का समय है। 18 अक्टूबर से 3 नवंबर तैयार हो जाइए, और इसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे बेस्ट मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है, टाइटल रखा है ये 15 डेज़ क्या होगा संभालिएगा, या जो भी है। तो वो 15 डेज़ वाला वीडियो इसके बाद वाला है, यानी कि 3 नवंबर को शुक्र यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर ये राजयोग और परिवर्तन योग खत्म हो जाएगा। और हाँ, मीन का मैंने एक विपरीत राजयोग का अलग से वीडियो बनाया, वो शायद आपने देख लिया होगा, वो भी देख लीजिएगा। दिस इज़ कॉल्ड विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किसे कहते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल समझ लिए कि जब ये 3 स्थान जो है ना, 12, 6, 8 और 12, ठीक है, उसके अधिपति, उसके मालिक अगर एक दूसरे के घर में बैठे हैं तब विपरीत राजयोग होता है। तीनों बैठते हैं एक दूसरे के घर में तब भी, दो बैठते हैं तब भी, ये दो हों, ये दो हों, या ये दो हों, या ये तीनों हों।
तो ये विपरीत राजयोग का ज़बरदस्त फल मिलेगा, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सो मकर कुंभ मीन वालों आनंद कीजिए और लॉन्ग टर्म का अच्छा राजयोग आपको फल देने वाला है। और 3 नवंबर से आपको ध्यान रखना है 17 नवंबर तक, उसमें फिर ये सारी चीज़ों में पैतृक संपत्तियों में या जॉब में और उसमें कुछ नहीं करना, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, वो भी देख लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।